एक लड़का अपने खेतों पर मचान बनाकर रहा करता है। एक दिन का वाक्य होता है, सुबह के 4:30 बजे होते हैं। तब वहां पर एकदम से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। दरअसल उस लड़के के साथ उससे मिलने के लिए एक लड़की भी आया करती है, और जब उस लड़की के भाई को इस सब के बारे में पता चल जाता है तो कुल्हाड़ी लेकर उनके पीछे पहुंच जाता है। और फिर वहां पर जो होता है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। कहाँ का ये मामला है, ऐसे कैसे हो रहा था, अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर का रसूलाबाद थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है, बहादुरपुर गांव। दोस्तों, यहीं का रहने वाला रामचंद्र, जो पूर्व प्रधान भी होता है, उसका रुतबा पूरे गांव में होता है। 4 इसके बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटियां। इसकी पत्नी का नाम जमुना होता है, बड़े वाले बेटे का नाम रघुनंदन, उससे छोटे वाले बेटे का नाम शिवशंकर, और उससे छोटी जो बेटी होती है उसका नाम सपना होता है, जो +2 तक की पढ़ाई करती है और उसके बाद घर में बैठ जाती है। और उससे छोटी वाली जो बेटी होती है उसका नाम सुरेखा होता है, जो 10वीं क्लास में पढ़ा करती है। दोस्तों, इन्हीं के पड़ोस में एक राम निवास नाम का लड़का रहा करता है, जिसके पिता शिव सिंह बीमारी के चलते हुए इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। इसके भी 2 भाई होते हैं, एक का नाम रविंदर होता है और एक का नाम अनिल होता है। ये दोनों भाइयों के साथ बड़े आराम से रहा करता है। पिता के जाने के बाद घर की जिम्मेवारी इसी के ऊपर आ जाती है, और फिर राम निवास जो होता है ये भजन कीर्तन का काम करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के हिसाब से ही जो रघुनंदन होता है उसकी दोस्ती इस राम निवास से हो जाती है, और दोस्ती होने के बाद बड़े आराम से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। जो रघुनंदन है वो इससे कहने लगता है कि भाई, मुझे भी कोई ऐसा काम सिखा दे, मुझे अपने साथ लेकर चला कर। फिर यहाँ पर रघुनंदन को राम निवास अपने साथ ले जाया करता। अब तो रातों को भी कहीं ये भजन कीर्तन करने जाता तो रघुनंदन इसके साथ जाया करता। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीत रहा होता है, और एक दिन का वाक्य होता है जब राम निवास इस रघुनंदन के घर पर आता है। और घर पर आने के बाद देखता है कि जो रघुनंदन है वो तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन उसकी बहन सपना घर पर है। सपना की खूबसूरती को देखकर ये एकदम से दंग रह जाता है। सपना से पूछने लगता है कि रघुनंदन कहाँ है, तो सपना बताती है कि वो तो माँ को दवाई दिलवाने के लिए गया, थोड़ी देर में आ जाएगा, आप तब तक बैठ जाइए। उसके बाद यहाँ पर जो सपना है वो उसके लिए चाय बना देती है। लड़का चाय पी लेता है, लेकिन चाय पर इसका कम ध्यान होता है और सपना के ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है। सपना भी यहाँ नजरें चुरा चुरा कर ये पूरा वाक़या देख रही होती है। और उसके बाद फिर यहाँ पर होता कुछ ऐसा है, कई दिन ऐसे ही बीत जाते। कई दिन बीतने के बाद एक दिन रघुनंदन सपना से कह ही देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। सपना भी अंदर मन रघुनंदन राम निवास को चाहने लगती है, और फिर यहां पर राम निवास और सपना का प्यार हो जाता है। प्यार इनका धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। हालांकि जो सपना होती है वो इस राम निवास की चचेरी बहन लगती है, लेकिन यहां पर ये सारे रिश्ते नाते मर्यादा को सबको एक ताक पर रख देते हैं, और ये एक दूसरे के साथ मिलने लगते हैं। धीरे धीरे करके ये एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाने लगते हैं। इस सब के बारे में किसी को खबर नहीं लगती। और फिर एक दिन उड़ती उड़ती खबर जो रामचंद्र है उसको लग जाती है, और खबर लगने के बाद इस राम निवास को वो अपने पास बुलाता है। इससे कहता है कि आज तक मैंने तुझे अपने बेटे जैसा समझा है, लेकिन तू तो इतना घटिया निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर उसके साथ जो सारे रिश्ते नाते उन्हें सबको तोड़ देता है। जो रघुनंदन है वो भी उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है, और ये लोग अलग रहने लगते हैं। सपना के लिए अब ये सोचते हैं कि इस बात को अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये बात ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्यों ना सपना के लिए कोई लड़का देख ले। फिर ये सपना के लिए लड़का देखने की तलाश में लग जाते हैं, लेकिन इन्हें कोई लड़का भी जल्दी से नहीं मिल पाता। और फिर धीरे धीरे करके कुछ समय और बीत जाता है। अब पिता भी इस काम को ढीला छोड़ देता है। उसे भी लगता है कि शायद अब ये एक दूसरे से अलग हो गए, इन दोनों की समझ में
आ गया। लेकिन ये दोनों ऐसे रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि एक दिन रात को सपना इस रामनिवास के पास जाती है और इसे कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, घर वाले मेरे लिए लड़का तलाश कर रहे हैं और मैं उस लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती। रामनिवास इससे कहता है कि तू यहाँ से चली जा, कोई बात नहीं है, मैं कोई ना कोई यतन ढूंढता हूँ। फिर उसके बाद रामनिवास अपने दिल और दिमाग में एक यतन बनाता है, क्यों ना खेतों पर एक मचान बना ली जाए। खेतों पर एक मचान बना लेता है और उसी मचान पर जाकर ये रामनिवास सो जाया करता, और जो सपना होती है रात को इससे मिलने के लिए वहां पर पहुंच जाया करती, किसी को कानों कान खबर नहीं लगती। ऐसे ही धीरे धीरे करके समय बीत रहा होता है और एक दिन का वाकया होता है जब सुबह के 3:45 बजे होते हैं। 3:45 बजे सपना अपने घर से निकलकर जा रही होती है। जो रघुनंदन है उसकी आंखें खुल जाती हैं और आंखें खुलने के बाद रघुनंदन भी उसके पीछे पीछे हो लेता है, अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर रघुनंदन सीधे उस रामनिवास के खेतों पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसने मचान बना रखी थी, और मचान पर जो देखता है इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। कोई भी भाई अपनी बहन को इस तरह से किसी दूसरे लड़के के साथ या जो गांव का ही है उसके साथ अगर ऐसी स्थिति में देखेगा तो वो भी एक तरह से पागल ही हो जाएगा। यहाँ पर रघुनंदन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। रघुनंदन एकदम से कुल्हाड़ी लेकर ताबड़तोड़ इस रामनिवास के ऊपर वार कर देता है, इसके सर में को डाल ही देता है। इधर जहाँ भी उससे लगती है गुस्से में वो कुल्हाड़ी उसे मारता रहता है। इधर जो इसकी बहन होती है सपना, ये वाक्य देखकर वहाँ से भागती हुई अपने घर की तरफ आ जाती है। अब रघुनंदन इस रामनिवास को तो वहीं पर छोड़ देता है, उसके बाद सीधा भागता हुआ अपने घर की तरफ आता है और अपने घर के आंगन में जाकर अपनी बहन सपना को पकड़ लेता है और उसके ऊपर भी कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार करता है। वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और आसपास के लोगों को भी सबके बारे में पता चल जाता है। घर वाले जगते हैं, घर वाले जग कर इस रघुनंदन के हाथ से उस कुल्हाड़ी को लूटते हैं और इतने में ही थोड़ी देर बाद ही पता नहीं कोई आसपास का व्यक्ति पुलिस को खबर कर देता। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और फिर यहाँ पर पुलिस इस लड़की को उठाकर वहाँ से नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाती है। वहाँ पर उसका इलाज चल रहा होता है। दोबारा रामनिवास के खेतों पर पहुँचती है। वहाँ से रामनिवास की डेड बॉडी बन चुकी थी, उस डेड बॉडी को उठाती है, उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब रामनिवास के घर वालों को पता चलता है तो रामनिवास के घर वाले यहाँ पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं और जो उसका छोटा भाई होता है अनिल, वो पुलिस को पूरी यहाँ पर डिटेल बताता है कि किस तरह से मेरा भाई रामनिवास सपना से प्यार करता था और सपना के भाई रघुनंदन ने मेरे भाई को इस दुनिया से विदा कर दिया। दोस्तों, पूरी कहानी ये पुलिस की समझ में आ जाती है। ये मामला 27 मार्च का होता है, सुबह सुबह का, और फिर यहाँ पर 27 मार्च को ही उस रघुनंदन के घर पर दोबारा जाया जाता है और वहीं से रघुनंदन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन उसे जिला अदालत में पेश कर दिया जाता है। उसके बाद उसे जेल के अंदर भेज दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जब आसपास के लोग इस पूरे मामले को सुन रहे होते हैं तो एक बार के लिए उनकी भी रूह कांप जाती है कि वाकई में ही ये बहुत घिनौना मामला हुआ है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग यहाँ पर यही कह रहे थे कि इस तरह से किसी को घर और गांव में आपस में इस तरह के रिश्ते नहीं बनाने चाहिए। जो गांव की बहन बेटी होती है वो सबकी बहन बेटी होती है, लेकिन आजकल ये सिस्टम बदल चुका है, कोई ऐसा मान ही नहीं रहा। आजकल तो सगे चाचा की बेटी को भी इस तरह के लोग ऐसा ही काम कर जाया करते हैं। तो दोस्तों, ये सब बातें अगर सामाजिक तौर पर देखें तो बिल्कुल गलत है, लेकिन कानून इनको गलत नहीं मानता, इसलिए ऐसे लोगों का जो मंसूबे हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और फिर इसका जो परिणाम है वो बड़ा भयावह होता है। आज यहाँ पर जो लड़का है वो रामनिवास, वो तो इस दुनिया को छोड़कर चला गया, और दूसरा जो भाई है रघुनंदन, वो जेल के अंदर है, और बहन की हालत तो काफ़ी दिन में जाकर ठीक होती है, काफ़ी दिनों तक उसका इलाज चलता है। तो दोस्तों, ये रही आज की हकीकत की घटना। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर जो रामनिवास और सपना कर रहे थे वो सही था या गलत था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। जो भाई ने किया क्या उचित था या अनुचित था, आप यहाँ पर एक बार कमेंट में ज़रूर देकर जाएं। दोस्तों, कानून की दृष्टि से तो ये बिल्कुल गलत है, और यहाँ पर जो समाज
की दृष्टि है वो उसका अलग ही दृष्टिकोण है। आप लोगों का क्या दृष्टिकोण है वो भी आप यहाँ पर कमेंट में जरूर देकर जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।